सो नाउ आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और भाई साहब ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ पे अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। हम कोई एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं आपके साथ साझा करेंगे, बट हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर और यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल को लेकर, और क्या यहाँ पे बाइंग करने का डिसीजन सही रहेगा हमारे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग कुछ दूसरा हो सकता है, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कुछ दूसरा हो सकता है। ये हमारे खुद का एक्सपीरियंस होगा जो अभी हमने 1-1.5 साल में शेयर मार्केट को लेकर सीखा है। वो चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं तो यार डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो नाउ अगर बात करें वोरी रिन्यूएबल की, यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा जो है ट्रैप किया गया है, डेफिनेटली मानते हैं। और यहाँ पे अभी भी बैक टू बैक यहाँ पे गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। बट अब यहाँ पे क्या तेजी आने के चांस है। अब बहुत बार यहाँ पे जो गिरावट के पीछे का कारण लोगों को ये बताया जा रहा था कि भाई साहब यहाँ पे जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने यहाँ पे जीतने के बाद ही तुरंत एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई साहब यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर काम ही नहीं करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे हम काम नहीं करेंगे, इसकी वजह से क्या था कि जो वोरी ग्रुप था उसकी एक ऑलरेडी वोरी रिन्यूएबल करके, वोरी एनर्जी करके एक कंपनी है जो कि यहाँ पे यूएस में काम कर रही है। सो उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हुई थी वोरी एनर्जी में, और यहाँ पे भारत में भी वोरी रिन्यूएबल में या फिर जो भी वोरी के ग्रुप के शेयर थे सब में गिरावट हुई थी। अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो ट्रम्प साहब हैं वो यहाँ पे सच में यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम नहीं करेंगे? देखिए सच बताऊं, लॉजिकल बात बताऊंगा। देखिए आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे लॉजिक के हिसाब से क्या है कि जो ट्रम्प साहब हैं इनको भी जो है डेफिनेटली ये पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी ही फ्यूचर है। और आगे आने वाले टाइम में सिर्फ एक ऐसा ही ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आगे सस्टेन करेगा और आगे काम करेगा, क्योंकि जो यहाँ पे अभी जो पावर सप्लाई हो रही है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। बट जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें बहुत ही लेस मटेरियल के साथ यहाँ पे हमको एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो डेफिनेटली जहाँ पर लेस मटेरियल लग रहा है वो बेटर है, या फिर यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा मटेरियल सोर्स लग रहा है वो पावर बेटर है। तो डेफिनेटली जो है रिन्यूएबल एनर्जी बेटर है। दूसरी बात, अब भाई साहब जो यहाँ पे राइट हैंड है ट्रम्प साहब के, जो कि हो गए एलोन मस्क। एलोन मस्क अगर यहाँ पे देखा जाए तो उनकी जो टेस्ला कार्स हैं सभी यहाँ पे बैटरीज पे चलती हैं, सोलर बैटरी रिन्यूएबल चीजों पे चल रही हैं। जब उनकी टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो उनका राइट हैंड है, तो क्या आपको लगता है कि ट्रम्प साहब वाकई में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर काम नहीं करेंगे, फिर जो अपने कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की सप्लाई नहीं करेंगे या फिर बंद कर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला डेफिनेटली मेरे हिसाब से। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आज की डेट पर देखा जाए तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो बैक टू बैक एक्सपेंड ही होता जा रहा है। और हमारे इंडिया के अलावा भी अदर कंट्रियों की बात की जाए तो सबका जो मिशन है 2030 को लेकर काफी बड़ा है। अदर कंट्री अभी यहाँ पे बैक टू बैक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर काम कर रही हैं। और भाई साहब कल है मंडे और कल है 20 जनवरी, और आपको पता है कि जो ट्रम्प साहब हैं वो अपनी यहाँ पे सीट पर बैठेंगे। और यहाँ पे हो सकता है कि कल की डेट पर भी हमको यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल पर गिरावट दिखे। हमने इसके पहले एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी जो कि 1000 के आसपास की थी। हमने बताया था कि लगभग लगभग 1000 के आसपास शेयर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, लेकिन डेफिनेटली वहां पे शेयर टूट गया, 1000 का सपोर्ट नहीं लिया। लेकिन अगर ये आपको कल के दिन यानी मंडे के दिन डेफिनेटली अचानक से ऐसा होगा कि मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है, अचानक से ऊपर जाना नीचे जाना। सो अगर ऐसा होता है तो अगर आपको 900 या फिर 700 750 कुछ भी, मतलब ये समझ लो कि अगर आपको 1000 के नीचे वो रिन्यूएबल मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट चांस हो सकता है एंट्री लेने का। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई साहब यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, बट हाँ एक बेस्ट एवरेज करने का या फिर एंट्री लेने का चांस हो सकता है वो रिन्यूएबल के अंदर। बाकी यहाँ पे बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी की न्यूज की लेकर, न्यूज लेटेस्ट क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो वहाँ पे जनरेशन पाई है बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में लेस देन 20%। यहाँ पे जो है कम से कम 20% के आसपास यहाँ पे जो है बैक टू बैक यहाँ पे जनरेशन हो रही है, मतलब जनरेट की जा रही है इन मतलब इन सेक्टर, मतलब स्टेट में, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे नवंबर 2024, अगर नवंबर 2024 का देखा जाए तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे अभी इंडिया की हो चुकी है 205 गीगावाट, विच इज द 46% ऑफ द कंट्री। मतलब जो कंट्री में अभी सप्लाई हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, मतलब जो
टोटल एनर्जी सप्लाई हो रही है उसका 46% जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से अभी इंडिया जनरेट करने की कैपेसिटी रख चुका है। और यहाँ पे जो टोटल कंट्री का इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे इन स्टेट में हो चुका है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीचे चलते हैं बताया जा रहा है कि जो वर्क ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे लगभग लगभग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है और हाई पॉपुलेशन जो है ये उसको भी कवर करने की कैपेसिटी रखता है। अगर यहाँ पे जो है थोड़ा सा सरकार की तरफ से बजट में यहाँ पे थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जो है थोड़ा सा बोल दिया जाए। यहाँ पे जो फिजिकल हेल्थ है वो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट नहीं हो रही है लोगों की, जिस हिसाब से यहाँ पे कोयला और यहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल के थ्रू अभी जो हमको बिजली मिल रही है उसके हिसाब से यहाँ पे जो हेल्थ है फिजिकली वहां पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी जो है मतलब इम्पैक्ट नहीं हो रही, चीजें काफी अच्छी हैं। और जो ये स्टेट्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है उन पर काम हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर। तो जो है काम अगर चल रहा है इंडिया में, काम चीजें चल रही हैं, सब कुछ पॉजिटिव है। सो भाई साहब यहाँ पे क्यों नहीं रिन्यूएबल एनर्जी भागेगा। और दूसरी बात यहाँ पे अभी बैक टू बैक यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी भागने वाले मैं गारंटी देता हूँ, चाहे वो हो अडानी ग्रीन, चाहे वो हो यहाँ पे वोरी एनर्जी हो, चाहे वोरी रिन्यूएबल हो या फिर केपीआई ग्रीन हो या फिर जो भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर है। अब देखिए भाई साहब टेक्नोलॉजी बैक टू बैक रिन्यूएबल तरफ भाग रही है और ट्रम्प साहब ने कह दिया तो क्या ही हो गया, हो सकता है कि उनको एंट्री बनाना हो। अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले की बात है जो यहाँ पे एलोन भैया हैं उन्होंने क्या किया था कि भाई साहब उन्होंने कहा था कि हम अपनी जो है कंपनी में बिटकॉइन जो है नहीं लेंगे। पहले क्या था कि जो है बिटकॉइन लेके वो अपनी कार्स बेच देते थे, तो उन्होंने एक ट्वीट डाला कि अब से हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई साहब बिटकॉइन क्रैश हो गया। और क्रैश हुआ तो एलोन मस्क भैया, बाद में न्यूज आई कि एलोन मस्क भैया ने तो यहाँ पे लगभग लगभग जो है $200 मिलियन के आसपास बिटकॉइन बाय किया है। सो भाई साहब ये जो बड़े लोगों की स्ट्रेटजी होती है एंट्री लेने की या फिर यहाँ पे किसी भी चीज में एंट्री लेके उसमें जो है बाद में उसके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव बोलेंगे, बढ़ेगा भाई साहब बेच देंगे, तो ये सब जो है ट्रैप हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर देखा जाए तो फ्यूचर डेफिनेटली जो है डिपेंडेंट रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो यहाँ पे जो वोरी रिन्यूएबल है वो हालांकि यहाँ पे करेक्शन में है, लगभग 3000 का शेयर अभी आपको 1000 के आसपास मिल रहा है। बट अगर आपको 1000 के नीचे मिलता है तो नॉट बैड मेरे हिसाब से। अगर एंट्री लेंगे सो लगभग लगभग इसको 1200-1500 तो इजीली जाने जाना चाहिए और जाएगा भी। आपका क्या मानना है डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। काफी दिनों से बैक टू बैक हम रिन्यूएबल एनर्जी को कवर कर रहे हैं, वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को कवर कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट्स रहते हैं कि अभी बैक टू बैक गिरावट होगी। तो आपका क्या मानना है कि अभी भी यहाँ से और रिन्यूएबल गिर सकता है? आपका क्या मानना है या फिर आपने जो भी यहाँ पे एनालाइज किया है उसके हिसाब से क्या हो सकता है वो रिन्यूएबल के अंदर? प्लीज यार कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।